नमस्कार, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का संख्या पद्धति, जो कि पहला चैप्टर क्या है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है। इसमें हम पहला प्रश्नावली के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस किताब से, ठीक है, जो आपका ये NCERT किताब ये आप देख रहे हैं, जो ये किताब से इसका मैं पूरा हल यहाँ से करवाना चालू करूँगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका पहला चैप्टर क्या है, तो कहेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, जिसमें कि पहला प्रश्नावली हमने यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्न को आराम से बढ़िया से डीपली में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, देखो समझो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य परिमेय संख्या, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। तो कह सकते हैं कि जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो आप बताओ कि जो 0 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, कमेंट करके बताओ। अब यहाँ समझो, देखो 0 क्या है, कहोगे हाँ। ठीक है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ। आंसर क्या लिखेंगे, इसमें ऊपर लिखते हैं आंसर। आंसर क्या होगा, कहोगे हाँ। क्या है, शून्य मतलब शून्य एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या होगा, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख लेना, लिख सकते हो। तो कहोगे कैसे लिखेंगे, देखिए तो कहोगे P बटा Q रूप क्या होगा इसका, तो कहोगे शून्य का P बटा Q रूप क्या होगा, तो कहोगे 0 बटा 1 हो गया, या 0 बटा 2 या 0 बटा 3, क्या है आदि। और बाकी संख्याएं हैं जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, नहीं कुछ भी नहीं होना है कन्फ्यूजन। मतलब बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि देखिए कि जिसका Q मतलब यहाँ पे कह रहा है Q 0 नहीं हो। Q का मतलब समझते हो, Q का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर Q का मतलब होता है हर। क्या होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश हो जाए चलेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हर क्या है, हर तो 1 है, अंश तो 0 है। यहाँ हर 2 है, यहाँ हर 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी करते चलो। ठीक है, आगे देखो, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है या लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे, देखो तो एक तो देखो कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है। एक तो एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखो 3 और 4 आप देख रहे हो कि 2 परिमेय संख्या है। 3 और 4 दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। आपको ये ज्ञात होता कि जब दो परिमेय संख्या होती हैं तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो कहोगे अनगिनत होती हैं। मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत मतलब अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो आप लिख सकते हो नॉर्मली क्या कि देखो 3 और 4 है, मतलब 3.1 हो सकता है, कहोगे हाँ। 3.2 हो सकता है, कहेंगे हाँ। 3.3, 3.4, 3.5, 3. ठीक है 6, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या है, ये आपका इस प्रकार हो सकता है, ये हो सकता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सबसे सरल तरीका यही है। एक और भी तरीका है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताएं दूसरा नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या है, देखो दूसरा नियम क्या है। इसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, कि संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 7, मतलब कि अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 1 जोड़ देंगे उसमें 7, मतलब 7 क्या होना चाहिए, 7 हर को क्या होना चाहिए, हर को 7 होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये 3 है ना, तो 3 गुणा क्या करें, इसमें 7 कर देते हैं, इसके बटा 1 होता है, इसमें गुणा 7 कर देते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, कहोगे 21 बटा 7। और 4 है ना, मतलब 4 क्या करेंगे, 4 गुणा 7, इसके बटा 1 है, इसके बटा 7 कर मतलब गुणा 7 कर देंगे, तो 7 चौंग 28। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 बटा 7। तो 21 से 28 हो रहा है। देखो 21 से 28 मतलब कि आप कह सकते हो कि 21
3/7 है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, तो यहाँ लिखोगे, हिंदी में लिख लेना, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार है, ठीक है। क्या है, तो कहोगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, ठीक है। 25/7, 26/7, 27/7, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 28/7, मतलब भी इनके बीच में हम आराम से निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो 2 विधि हमने बता दिया, ठीक है। दोनों क्या था, सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखो तीसरा प्रश्न 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम एक एक चीज़ को आराम से लिख रहे हैं ताकि आप नोट्स बना सके अच्छे से, ठीक है। आराम से नोट्स बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। देखो तो कह रहा है कि आप क्या करें, हम इसमें 3/5 और 4/5 दे दिया है, तो परिमेय संख्या के बीच में, मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं और इनको निकालने का तरीका अनगिनत है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो तो हम क्या किए, इन परिमेय संख्याओं को दशमलव बदल दिए, क्या हो गया, 3/5 मतलब 0.6 हो गया और 4/5 मतलब 0.8 हो गया। तो आप क्या किए, 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या मतलब 6 है, 0.6 है तो 1 कर सकते हैं, 6 1 हो गया, 0.62 हो गया, ठीक है, 0.63 हो गया, ठीक है। ऐसे 0.64 हो गया, ऐसे 0, ठीक है, 0.65 हो गया, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 मिल गया। हमें अगर और निकालना है तो हम और भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। समझ में आ रहा है मेरी बात को, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम देता हूँ, ठीक है, आराम से लीजिए। चलो तीसरा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न। चौथा क्या था, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य बताना है आपको और कारण भी देना है, क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, कारण के साथ। तो हमने प्रश्न लिखा है, पहला देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या क्या होता है, तो कहोगे 1 2 3 4, इसमें 0 भी होता है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। मतलब ये मान लो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है जिसमें कि 1 2 3 4 ऐसे चालू है, लेकिन 0 नहीं है, ये 0 है, ये 0 है, इसको शामिल कर दिए, ठीक है। तो प्राकृतिक में शून्य को हम शामिल कर दिए तो बन गया पूर्ण, क्या बन गया, पूर्ण संख्या। तो आप क्या कहोगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कहोगे हाँ, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाने पर भी तो बनता है। तो आप कहेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, बनती है। पहला क्लियर है, ठीक है, हमने लिख दिया है, बढ़िया से आराम से लिख लो नोट्स भी, ठीक है। दूसरा का प्रश्न देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक में क्या क्या होता है समझो, पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में देखो पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या मतलब 0 और प्लस वाला नंबर होगा और इधर माइनस वाला भी होगा, मतलब माइनस नंबर, माइनस वाला नंबर और प्लस वाला नंबर और 0, ठीक है। 0 होगा और ऋणात्मक संख्या होंगी और धनात्मक संख्या होंगी, तीनों। तो देखो कह रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी। आप समझो कि सभी पूर्णांक बोल रहा है, मतलब माइनस वाला भी माइनस के लिए कह रहा है, तो जो 0 और प्लस वाला तो होगा लेकिन माइनस वाला तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रत्येक के लिए बोला है तो इसलिए गलती हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे क्या लिखा हमने कि असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 और प्लस वाला नंबर होते हैं, माइनस कभी नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला समझते हैं, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमने बताया कि 0 होगा और प्लस वाले नंबर होंगे, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है, ऐसे आएंगे। ये नहीं कि 1 के बाद 1.2 आ गया, ये नहीं बोला है। अब देखो तो क्या होगा, देखो असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या है, ये क्या है, 2/6, 3/10, इसको करेंगे दशमलव 3 आएगा, दशमलव आ गए ना। दशमलव कहाँ होता है, पूर्ण संख्या में होती है, कभी देखे हो, कहोगे नहीं सर नहीं होती है, तो क्या हो गया, असत्य हो गया, इसको लिख लेना, ठीक है। आगे देखें, चौथा हो गया प्रश्न, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसमें 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्नावली 1.1, इसमें 4 ही क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं,
वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना और नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए नमस्कार।